हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मुझे कई सारे महिला ये सवाल करती है कि मैम हमें कौन सी डेट पे सेक्स करना चाहिए, कौन सी डेट पे हमें रिलेशन रखना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, महीने के ऐसी कौन सी डेट पे। तो वही आज डिटेल्स में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि महीने के ऐसी कौन सी दिन से लेके कौन सी दिन तक आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। रिलेशन अगर आप रख रहे हो तो उसमें आपकी गर्भधारण में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मिसकैरेजेस की चांसेस है। देखिए, जब हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं, हम सभी को पता है कि ओव्यूलेशन की जो टाइम, जो फर्टाइल डेज है, वो टाइम पे हमें संबंध बनाना होता है, तभी जाके हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब ओव्यूलेशन की डे कैसे कैलकुलेट करें उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, फिर भी मैं इन शॉर्ट एक बार बता देती हूँ। अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो 28 माइनस 14 कर दीजिए, मतलब 14 डेज में आपका ओव्यूलेशन डे है। अगर 30 डेज का आपका साइकिल है तो 30 माइनस 14 कर दीजिए। तो ऐसे करके आप अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है, मतलब आप नहीं कह सकते कि हाँ मेरा यही डेट पे मेरा पीरियड्स होता है, रेगुलर अगर आपका पीरियड्स है, तो इन दैट केस आपको पूरे महीने भर आप सेक्स कीजिए एवरी ऑल्टरनेट डे, तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आप ओव्यूलेशन स्टडी कर सकते हो, या तो फिर ओव्यूलेशन किट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उससे भी आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो। तो जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं तो ओव्यूलेशन डे के ठीक 5 दिन पहले से हमें संबंध बनाना होता है। ओव्यूलेशन डे और ओव्यूलेशन डे के बाद, मतलब अगले दिन तक हम रिलेशन रख सकते हैं, तभी जाके हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हमें संबंध रखना चाहिए या नहीं, तो आज इसी बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल कपल में जब इम्प्लांटेशन होता है तो सही सी बात है, उन लोगों को नहीं पता चलता है कि इम्प्लांटेशन कब हो गया है। नॉर्मल कपल मीन्स अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं है, आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी फर्टिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग जब नॉर्मली प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उन महिलाओं को पता भी नहीं चलता है कि कब उनका इम्प्लांटेशन हो गया है, क्या हो गया है। तो उन कपल के बीच उसके बाद भी सेक्स होता है और उससे बच्चा ठहरने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ जिन महिलाओं को प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने खुद 1 साल तक ट्राई किया था लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, तब मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं इन जैसी महिलाओं की बात करती हूँ। देखिए, आपने ओव्यूलेशन डे आपका कैलकुलेट कर लिया, कौन सी डेट पे आपको संबंध बनाना है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ओव्यूलेशन डे के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद से लेके इम्प्लांटेशन तक का करीब 1 हफ्ते टाइम लगता है, क्योंकि जब आप ओव्यूलेशन डे पे जब आप संबंध रख रहे हो उसके बाद जाके एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद जाके वो यूट्रस की दीवार में चिपकता है, मतलब इम्प्लांट होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसमें तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लगता है। अब इस 1 हफ्ते में हम कुछ नहीं कर सकते, आप चाहते हो तो सेक्स कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। जो लोग नॉर्मल कपल है उन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इम्प्लांटेशन के बाद भी वो लोग संबंध रखते हैं तो उसमें मिसकैरेज होने की कोई चांसेस नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, देखिए जैसे मेरे टाइम पे मेरा एचएसडी टेस्ट हुआ था। अब एचएसडी टेस्ट में डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बता दिया था कि एचएसडी टेस्ट मेरा जिस दिन हुआ था उसके 1 दिन बाद से मुझे संबंध बना था, क्योंकि एचएसडी टेस्ट में थोड़ा बहुत पेट में दर्द होना नेक्स्ट डे तक वो थोड़ा रहता है, थोड़ा हेवीनेस फील होना, वो सब प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट डे तक रहता है। तो इसलिए जिस दिन आपका एचएसडी टेस्ट हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट दिन तक आप संबंध नहीं रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे से मुझे पूरे 1 हफ्ते डॉक्टर ने बोला था रिलेशन रखने के लिए, जब भी मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद से डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी मना किया था कोई भी संबंध रखने के लिए। अब अगर आप फॉलिक्यूलर स्टडी कर रहे हो, फॉलिक्यूलर स्टडी में भी डॉक्टर जब एसीजी इंजेक्शन वगैरह देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें भी इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर आपको बोल देते हैं जैसे आफ्टर 36 आवर्स आपको संबंध रखना होता है।
1 या 2 दिन उसके बाद डॉक्टर ही आपको कह देंगे कि उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद से आपको रिलेशन नहीं रखना है, उससे आपकी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम या फिर मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ओव्यूलेशन स्टडी, HSG टेस्ट, या तो फिर आप IVF करवा रहे हो, एम्ब्रायो ट्रांसफर हुआ है आपका, उसके बाद भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ये डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, आप लोग खुद से सपोज 4-5 महीने ट्राई कर रहे हो, 6 महीने ट्राई कर रहे हो, आप एवरी ऑल्टरनेटिव रिलेशन वगैरह भी रख रहे हो, फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो उसमें बेटर यही होगा कि इम्प्लांटेशन होने के बाद नेक्स्ट पीरियड जब आता है वो डे तक आप संबंध मत रखिए। तो हो सकता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। अब सवाल ये आता है कि इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि इम्प्लांटेशन का कुछ कुछ साइन होता है जो कि 90% महिलाओं में देखा जाता है। सबसे बड़ा होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि 1 और 2 ड्रॉप्स आपको दिखेगा। इम्प्लांटेशन का थोड़ा सा क्रैम्पिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड में या तो फिर राइट हैंड साइड में, कोई एक साइड में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का एक क्रैम्पिंग महसूस होगा। इसका मतलब आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। इसके अलावा भी आपको मूड स्विंग हो सकता है, आपको क्रेविंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब अगर आप में दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद से लेके आपको संबंध नहीं रखना चाहिए। या तो फिर अगर आपकी पहले कभी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही हो तो इन दैट केस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इम्प्लांटेशन के बाद आपको संबंध नहीं रखना है, इसमें बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम या तो फिर मिसकैरेज हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं एक बात आपको कह देती हूँ, आप अपने पीरियड साइकिल को अगर मतलब हाफ करते हो, मतलब 28 डेज का है तो 14 डेज पहले का, 14 डेज बाद का। तो 14 डेज पहले वाला जो 14 डेज है उसमें आप रिलेशन रखिए। 14 to 15 डेज तक आप इजीली रिलेशन रख सकते हो, एवरी डे या तो फिर एवरी ऑल्टरनेट डे। लेकिन जो सेकेंड हाफ वाला 14 डेज है, मैं तो यही कहूँगी कि आप उसमें थोड़ा सा रिलेशन रखना बंद कर दीजिए, तो वही आप लोगों के लिए बेटर होता है। जिन लोगों की कोई फर्टिलिटी इशू नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उन लोगों की बात अलग है। उन लोगों के लिए ऐसी कोई सावधानी बरतने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत होता है, क्योंकि कपल्स के बीच, ऐसे नॉर्मल कपल्स के बीच एवरीडे सेक्स होता है और इसकी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोग प्रेग्नेंट हो ही जाते हैं। उन लोगों को कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होता है। तो अगर आप खुद से प्लानिंग कर रहे हो, 4-5 महीने से आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन ट्राई कर रहे हो लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, प्रीवियसली आपकी कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, या तो फिर आपको PCOD का इशू है, कोई भी आपकी फर्टिलिटी इशू है, आपने IVF करवाया है, आपने IUI करवाया है, या तो फिर HSG टेस्ट हुआ है जैसे मेरी तरह, या फिर फॉलिक्यूलर स्टडी किया है, तो उसमें बेटर यही रहेगा आप इम्प्लांटेशन के बाद रिलेशन रखना टोटली बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पीरियड डे तक आप कोई भी रिलेशन मत रखिए, और डॉक्टर से भी एक बार सलाह ले लीजिए। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, HSG टेस्ट के बाद 1 दिन के बाद से लेके वो हफ्ते तक मुझे पूरे डे सेक्स करना था, देन जाके मुझे टोटली रिलेशन रखना बंद कर दिया था। ओव्यूलेशन स्टडी के टाइम पे भी मेरा वैसा ही हुआ था। इंजेक्शन देने के बाद आफ्टर 36 आवर्स मुझे रिलेशन रखना था 1 दिन। उसके बाद से लेके डॉक्टर ने मुझे टोटली संबंध रखने के लिए मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महीने की कौन सी डे से लेके कौन सी डे तक आपको रिलेशन नहीं रखना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो। इसके अलावा भी इम्प्लांटेशन आपका कैसे सक्सेसफुल हो सकता है उस बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, वो आप एक बार चेक कर लेना। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन मतलब सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आगे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।